जब लोग इन पर एलिगेशंस लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे, ताना मार रहे थे इनको, तब इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, किसी का कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी रिएक्शन वीडियोस इन पर बनी, फिर भी इन्होंने मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला। और अचानक अब आकर इन्होंने इस बात को छेड़ा, जबकि इस टाइम बिल्कुल खामोशी है, उस मुद्दे के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। शोएब इब्राहिम का कहना है वो अपने आप पर वर्क कर रहे थे लास्ट 1 मंथ से, इसलिए ब्लॉग नहीं बना सके। उनका वेट गेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो खुद की हेल्थ पर ध्यान दे रहे थे। और उनकी वाइफ दीपिका मास्टर शेफ़ में आजकल नज़र आ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है वहाँ पर, लेकिन उन पर बहुत बातें कर रहे हैं लोग कि हर टाइम इमोशनल कार्ड खेलती है। मास्टर शेफ़ में भी इमोशनल कार्ड खेल रही है, ख़ुद को बेचारी दिखाती है। खैर, मैंने पहले भी इनके बारे में ये सब बहुत कुछ सुना है। दीपिका की पहली शादी से सुना एक बेटी थी और वो स्पेशल चाइल्ड थी, इसलिए दीपिका ने और दीपिका के पहले हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। और दीपिका ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही इनकार किया कि उनकी पहली औलाद एक स्पेशल चाइल्ड थी। बहुत इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं दीपिका के ऊपर, मगर दीपिका ने कभी भी सामने आकर किसी का कोई जवाब नहीं दिया। ना दीपिका ने कभी कोई जवाब दिया, ना शोएब इब्राहिम ने कभी कोई जवाब दिया। अच्छा, एक और जगह से ये पता चला कि दीपिका की जो वो स्पेशल चाइल्ड जो बच्ची है वो अपने डैड के साथ है, मतलब दीपिका के एक्स हस्बैंड के साथ हैं। वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं अपनी बच्ची की, और वो बच्ची अपने डैड के साथ ही रहती है। दीपिका को सबसे ज़्यादा हेट उस टाइम पर मिला जब वो प्रेग्नेंट थी, उनका बेटा पैदा हुआ। और जो इनकी बच्ची वाली बात है कि उनकी एक स्पेशल चाइल्ड थी, वो मुद्दा भी उस टाइम पर ज़्यादा रेस हुआ था कि अपने बच्ची को तो इसने छोड़ दिया है और बेटे से बड़ा प्यार का दिखावा कर रही है, ड्रामा कर रही है, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें दीपिका पर किया गया। बहुत सारे हेट कमेंट आते थे दीपिका को। उस टाइम पर जो दीपिका के फैन थे, जो दीपिका को प्यार करते थे दिल से, उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि दीपिका सामने आए, आकर उनको जवाब दे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दीपिका ने, ना दीपिका के हस्बैंड शोएब इब्राहिम ने, किसी ने इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं किया, बिल्कुल खामोश रहे, साइलेंट रहे। इतने एलिगेशंस लगने के बाद भी दीपिका खामोश रही, शोएब इब्राहिम खामोश रहे। इनकी खामोशी की वजह से लोगों को ये लगा, बहुत सारे लोगों को ये लगा कि सच में उनकी कोई बेटी है, स्पेशल चाइल्ड है, जिसको इन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वो बीमार थी। और अब अचानक शोएब ने आकर दीपिका के साथ बैठकर ही सारी बातों को क्लियर कर दिया। इतने महीनों बाद, उनका बेटा होने के बाद उन पर बहुत तोहमतें लग रहा था, एलिगेशंस लग रहा था कि पत्थर दिल औरत है, बेटी को छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार थी, ये थी वो थी, और बेटे से दिखावा कर रही है, प्यार का नाटक कर रही है, ये सब। तो उस टाइम पर इन्होंने जवाब नहीं दिया, और अब अचानक आकर इन बातों को जब इन्होंने क्लियर किया कि ये सारे जो एलिगेशंस लगे हैं दीपिका पर, ये सारे झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सारे फेक न्यूज़ है। इनका ये ब्लॉग देखने के बाद, मतलब इनका ये वीडियो देखने के बाद, लोगों के दिल में और बातें चल रही है कि जब आप पर एलिगेशन लग रहे थे सबसे ज़्यादा, उस टाइम आप लोग चुप थे, फिर अब अचानक से आकर ये सब बात करना, जबकि इस टाइम सब खामोश है, कोई उस बच्ची वाली टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहा है। ये सब बातें सबसे ज़्यादा, मतलब ये बच्ची वाली मुद्दा जो है ना, सबसे ज़्यादा उस टाइम पर रेस किया जब दीपिका माँ बनने वाली थी और उसका बेटा पैदा हो गया था। जब उनका बेटा पैदा हो गया था, उस टाइम पर उन पर बहुत ज़्यादा टॉन्ट ताने मारे जा रहे थे। तो उस टाइम पर ही ये जवाब दे देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं उस टाइम ये लोग क्यों खामोश थे। ना हस्बैंड ने कुछ बोला, ना दीपिका ने कुछ बोला। और अब सबका ये कहना है कि अब तो बिल्कुल खामोशी है, अब तो उस बच्ची के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। तो अब इनका ये सब बातें बोलने का क्या मकसद था। दीपिका के इस बच्ची के बारे में जो कहा जा रहा है कि दीपिका की एक बेटी है,
स्पेशल चाइल्ड डे उसको दीपिका ने छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार थी। मैंने पहले भी सुना था, पहले भी मैंने काफ़ी पहले सुना था, लेकिन मैंने कभी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब दीपिका शोएब कुछ बोल ही नहीं रहे तो उसके ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं। और जो लोग बातें कर रहे थे मुझे लगा वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं दीपिका के ऊपर। तो इस वजह से मैंने कभी भी इस बच्ची वाली टॉपिक पर बात नहीं किया, ना ही कोई वीडियो बनाई है। लेकिन अब जब चारों तरफ खामोशी है, इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, दीपिका और शोएब का सामने आना और इस बात को क्लियर करना लोगों के दिल में और बातें ला रहे हैं कि अब इनकी व्यूज़ जो है डाउन हो गए। मतलब 1 महीने बाद इन्होंने ब्लॉग बनाया तो इस वजह से व्यूज़ के लिए इन लोगों ने फिर ये मुद्दे को उठाया है। क्लियर लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि जब आप पर लोग इतने सारे तनकीद कर रहे थे, बातें कर रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, तो आप उस टाइम पर क्यों नहीं बोले? अब क्यों आप बोल रहे हो जबकि कोई अब आप पर बातें नहीं कर रहा है? दीपिका और शोएब इब्राहिम का सामने बैठकर क्लियर करना इस बात को कि जो जो बातें हम पर की गई है, जो जो एलिगेशंस हम पर लगाया गया है, ख़ासकर उस बच्ची के ऊपर, उसमें से अगर कोई सबूत है आप लोगों के पास, किसी के पास अगर कोई सबूत है वो लेकर सामने आओ, लेकिन कोई सॉलिड सबूत होनी चाहिए। दीपिका का ये कहना है कि पुराने पुराने ड्रामों का फ़ोटोज़ और पता नहीं मतलब जिनके साथ दीपिका ने कोई ड्रामे में एक्टिंग किया होगा, कोई बच्ची होगी उनके साथ या कुछ होगा, वो सब फ़ोटोज़ निकाल निकाल कर ये लोग सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं ये दीपिका की बच्ची है या ये दीपिका की बेटी है। तो दीपिका का ये कहना ये बहुत गलत बात है। मतलब वो बच्चे स्कूल गोइंग है या कुछ भी, जो भी जितने बड़े भी बच्चों का ये लोग बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ है दीपिका का कहना है तो वो लेकर आप सामने आओ, लेकिन पक्का सॉलिड कोई प्रूफ होना चाहिए कि ये मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। लेकिन इस तरह की बातें मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। शोएब इब्राहिम का कहना है लोगों का काम है बात करना, वो हर हाल में बात करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। हाँ, ये बात भी सही है कि लोग हर हाल में बात करते हैं। अच्छा करो तब भी बात करेंगे, बुरा करो तब भी बात करेंगे। मतलब फेक न्यूज़ तो निकलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने एक कमेंट देखा, उसमें कहा जा रहा था हिंदू थी, हिंदू से ही शादी करती, मुस्लिम से शादी करने की क्या ज़रूरत थी, हिंदू हमारा धर्म जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है। देखिए बात यह है कि अभी उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए, बच्चा भी उनका हो गया। अब ये सब बातों को छेड़ने का या बोलने का क्या मतलब है? कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म नहीं है, हर कोई अपने रिलीजन पर प्राउड फील करता है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत थे। आप लोग अपने लिए प्राउड करते होंगे, लेकिन ये कहना कि हिंदू सबसे ज़्यादा अच्छे, हिंदू में ही शादी करना था, इस टाइम पर उसको इस तरह के टॉन्ट मारना, ताने मारना, मुझे लगता है बिल्कुल बेकार है। हर कोई मैच्योर है, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो खुद कर सकता है, लेकिन ये जो रिलीजियन को लेकर अच्छा बुरा इस तरह की लड़ाइयाँ, ये सही बात नहीं है। और मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हूँ रिलीजन के ऊपर, क्योंकि फिर पता है फिर आपस में नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, क्लेश हो जाता है। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कभी किसी के रिलीजन पर टोंट ताना मारती ही नहीं हूँ, मैं रिलीजन की बात पर जाती ही नहीं हूँ। मैं जब भी अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपना रिएक्शन वीडियो भी बनाती हूँ, अपने दीन के ऊपर बात करती हूँ, अपने दीन के बारे में बोलती हूँ। लेकिन कभी मैंने दूसरे रिलीजन का किसी को नीचा नहीं दिखाया कि वो अच्छे नहीं हैं, वो बुरे हैं, या ये है या वो है। जब भी मैंने कभी टोंट या ताना भी मारा है ना, मैंने हमेशा ये बोला है कि सिर्फ मैं अपने मुस्लिम्स लोगों को बोल रही हूँ, मैंने कभी दूसरे रिलीजन पर कोई बात नहीं किया। और मैं सोचती हूँ किसी को भी किसी के रिलीजन पर बात नहीं करनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। इंतज़ार है अब कि जो लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि नहीं इनकी बेटी है, स्पेशल चाइल्ड है, वो क्या बोलते, कौन सा प्रूफ लेकर सामने आते। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।